तुम ये कर क्या रही हो? शादी के लिए 7 दिन का अमल कर रहे हैं। तो इतना मुश्किल ऊपर से 1000 बार पढ़ना पड़ेगा। शादी कहाँ से आ गई? आइडिया होगी मेरी, ये समझ में बहुत ताकत है। पढ़ाई से बचने के लिए तुम्हारे शैतानी दिमाग ने ये तरीका सोचा है। तो मुंह बंद करके सो जाओ, मुझे मेरा अमल करने दो। शादी मुझसे और मोहब्बत किसी और से। मोहब्बत और शादी 2 अलग अलग चीजें हैं। अम्मा ये बूढ़ा किसने रखा था? तुम मेरी शादी कभी मत होने देना। फूट फूट के आंसू निकाल लो। अरे मैं क्यों रो? फिर दिल में तो लड्डू फूट रहा है। वो क्या कहेंगे? जो कहते हैं कहते रहे, मैं झूठ फूट कर नहीं रहूंगी भाई, मेकअप खराब हो जाएगा मेरा। सुनो एक बात पूछूं? पूछे। तुम कौन हो? लो सुन लो, सारा दिन मैं इनकी खिदमतें करती हूँ, फिर ये पूछती है तुम कौन हो? बात तो सही है। चलिए, ये मेरी बीवी। अच्छा तुम कौन हो? बताओ अब इनको। सारा दिन ना मैं इनके साथ यही कसौटी खेलती रहती हूँ, ये कौन है, वो कौन है, फलां कौन है, ढमका कौन है। तुम बताते बताते थक जाओगे, इनको समझ नहीं आएगी। देखो ऐसी तो इनकी याददाश्त वापस आएगी। हाँ, जब तक इनकी याददाश्त वापस आएगी ना, हम दोनों पागल हो चुके होंगे। एक और सवाल पूछूं? पूछो। तुम दोनों आपस में कौन हो? इन्होंने मुझे शौहर रखा हुआ है, मैंने इनको बीवी रखा हुआ है। खुश? तो मुझे क्यों रखा है? क्योंकि हम दोनों पागल और आप डॉक्टर है। तो मैं यहाँ किसका इलाज कर रही हूँ? अपना। मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है? मुझे भी नहीं आ रहा। आप तो भाभी अब अपनी बहू के हाथ खीर में कब डलवा रही है? मैं खीर में हाथ क्यों डालूंगी? मैं तो स्पून से खाती हूँ। मेरे पैसे कब दोगे? कभी नहीं। इतने अमीर हो फिर भी इतना छोटा दिल है। तुम डॉक्टरों की भी इतनी चीप हो। मैं अपने हलाल के पैसे मांग रही हूँ। रात गई बात गई, अब कौन से पैसे? तुम तो बुखार की तरह पीछे पड़ गई है। आप थोड़ा जोर से दबा के देख लो। बहुत ठीक है। जान जाए पर पैसे ना जाए। मैंने पूरा वक्त लगाकर आपके लिए ऑमलेट और पराठा बनाया है। तो मैं क्या करूं? ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसे खा लें प्लीज। मुझे नहीं खाना भाई, पता नहीं कौन से फिलिस्तीनी जानवर के नाजायज अंडे हैं ये। सर मुर्गी के अंडे। तुम्हें किसने कहा कि तुम रोते हुए बुरी लगती हो? में कौन अच्छा लगता है? तुम तो रोना बंद करो यार। मेरी मर्जी में रो या ना रो। अरे क्या हो गया? कब से मैं तुम्हारी सर सुन रहा हूँ, सर में दर्द शुरू हो गया। इतना बुरा रोती हो तुम? इतनी बुरी हो तो फिर शादी क्यों की मुझसे? हाँ यार तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इस वक्त तुम्हें रोते हुए नहीं देखा था ना मैंने। की बेटी की मैंने तस्वीर देखी थी, माशाल्लाह बहुत प्यारी। लेकिन वो आजकल वो फिल्टर वगैरह लगा लेती है ना बच्चियां, तो तस्वीर में कुछ होता है और दिखने में कुछ होती हैं। माशाल्लाह। दुआ निकाल के दो ना मेहमानों को। जी याद की दें जी, सामने तो है तुम्हारे दुआ। दुआ संभाल के गिर रहा है सारा। नहीं, आपको पता तो है मुझे पहले के बगैर ठीक से नजर नहीं आता। तो ऐनक लगाती हो बेटे? मतलब हर वक्त पहने रहती हो ऐनक? नहीं आंटी, कोई स्पेशल फंक्शन या शादी होती है तो फिर लेंस लगा लेती हूँ। ये सिर्फ घर में पहनती है। आप ये जूस लेना, गर्म हो जाएगा तो जाया हो जाएगा। हाँ इसे चाटना मत, ये एक हेवी मेटल है और जहरीला भी। तो पहले क्यों नहीं बताया? अब तो जहर बॉडी में जा चुका होगा। मैंने इसे फिर से चाट लिया। एक बार और चाट लिया तो अगले साल आपको मेरी कब्र पर आना पड़ेगा। ए बच्चे, ए इधर आ। इधर आना, देख पास चुपके से ना वो खाने की टेबल के पास जा, जो सबसे गरम वाली डिश होगी ना बिरयानी की, उसमें से अच्छे अच्छे बोटे बड़े बड़े लेकर आ, और ना ठंडी ठाट कोल्ड ड्रिंक लेकर मेरे लिए। राजा शाबाश। तुम खाओ, मुझसे ज्यादा ना तुम्हें इसकी जरूरत है। देखो बच्चा, तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा नहीं हो। तुम मुझको क्यों बोल रही है? इसको बोलो ना, जुबान बंद करे। 4 जमातें पढ़ ली, जंगी बिल्ली की तरह हर वक्त लड़ने को तैयार। इसको कैसे बात करता है मुझसे? ए सबर, तुम शजरे पे जाओ, तुम्हारा दादी तुम्हारा इंतजार करे। इसको बोलो ये मदरसे भी जाए, ऐसा ना हो कि कुछ सालों में अपना नाम भी पढ़ना भूल जाए।
तोड़ो जंग बिल्ली क्या बात है माँ साहब, मिठाई किस खुशी में? एक खुशखबरी सुनानी है तुम्हें। अच्छा बताइए। माशाल्लाह तुम बाप बनने वाले हो। ये कहां से आया? इतना बड़ा झूठ बोल दिया। मैंने झूठ नहीं बोला। तुम चाहती हो सब बता सकती थी लेकिन तुमने नहीं बताया। अब पूरा खानदान मिठाई खा चुका है। किसको जाके समझाऊंगा, किस किस को सफाई दूंगा? मुझे नहीं पता। नहीं पता, तुम ही हरे को जाके बताओगी। अच्छा फील कर रही हो और अच्छा फील करोगी। लो फलो फूलो। क्या हुआ, मैं हेल्प कर दूं आपकी? जय शुक्रिया। अगर गाड़ी का कोई मसला है तो मैं बाहर किसी काम से जा रही हूँ, मैं आपको ऑफिस ड्रॉप कर देती हूँ। अमल तो कोई मसला है नहीं, लेकिन अगर होगा तो मैं क्या बुला लूंगा। आप प्लीज जाइए। आपका प्रॉब्लम क्या है? मैं जब भी आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ आप इतनी बेरुखी से बात करते हैं कि मैं अपनी नजरों में शर्मिंदा हो जाती हूँ। मेरी इंसल्ट का कोई मौका जाने नहीं देते आप। मैं आपकी इंसल्ट नहीं करता, सिर्फ ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप गलत जगह कोशिश करें। मैं अपनी बीवी के साथ बहुत लॉयल हूं और किसी सूरत उसको धोखा नहीं दूंगा। अब मैंने क्या किया? ये इस तरह मेरी गाड़ी का टायर फ्लैट हो जाना, मुझे हेल्प का ऑफर करना, ये सब एक महज इत्तेफाक तो नहीं है। तो आपको लगता है कि आपकी गाड़ी का टायर मैंने फ्लैट किया? जी।